मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। कांग्रेस भी अब चुनावी रणभेदी में जिस तरह से उतर गई है और चुनावी रणभेदी बजाकर अब कांग्रेस भी आगाज करना चाहती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं, दिल्ली से लौट कर आए हैं। सर, ये जो दिल्ली गए थे और आप लोगों की काफ़ी गहन विचार विमर्श और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस ने, क्या कुछ है और किस तरह से इस बार चुनाव लड़ा जाए? देखिए, दिल्ली हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है और उस पर हम लोग बराबर जाते रहते हैं। जब भी कोई चुनाव की बात हो और कोई अन्य बात हो, सांगठनिक बात हो, सब पे हम लोग मिलते रहते हैं। अभी झारखंड के सभी नेताओं को बुलाया गया था और उनसे चर्चा की गई कि कैसे हमको विधानसभा चुनाव में जाना है और उस निमित्त बहुत सारी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बहुत जल्द आप सबों के सामने हम लोग एक पूरे रणनीति के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उस निमित्त भी आप लोगों को जल्द जानकारी दी जाएगी। और जो रणनीति की बात है, एक तो लोकसभा में हम लोगों ने रणनीति अपनाई, लोकसभा में भी हम लोगों ने अच्छी बढ़त बनाई, तो अब विधानसभा में कैसे उस बढ़त को बरकरार रखते हुए और तेज़ी से उसमें इजाफा करना है, उस संदर्भ में हम लोगों की चर्चा हुई है। बीजेपी तो कह रही है कि 52 सीटों में हम आगे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में परास्त कर देंगे महागठबंधन को। आप लोग सवाल पूरा नहीं पूछ पाते, उनसे पूछना चाहिए था। पिछले बार तो 55 में थे, पिछले बार 55 सीटों पर आ गए थे, तो आप 25 पे आ गए थे, तो इस बार 52 पे हैं, तो आप 20 पे चले जाइएगा। थोड़ा उनको भी पूछा कीजिए सवाल, तो ज़्यादा ठीक होगा। क्योंकि क्या होता है कि वो सरकारी खर्चे पे आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं और चले जाते हैं, तो उनके सरकारी खर्चे का भी हिसाब लेना चाहिए कि आप प्रभारी बन गए तो क्या लगातार जो है इस खर्चे पे यहीं बने रहेंगे? क्या आदिवासी भाइयों को माफ़ी मांगते रहेंगे? दलित भाइयों से माफ़ी मांगते रहेंगे? क्या आपको माफ़ी के लिए भेजा है? तो उन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, अपने ही अध्यक्ष और अपने ही जो प्रभारी हैं उनको अपमानित करने का काम कर रही है। अब शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश से बुला करके, वहाँ आसाम से बुला करके अपने नेताओं को अपमानित कर रही है, तो उनके नेता बेहतर उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन आप लोगों को देखा जा रहा है कि मुस्लिम और आदिवासी ये बड़ा वोट बैंक है, इसके सिवा और जो वोट बैंक था कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक, वो खिसक गया है। नहीं, ये आप इसका आकलन किसने किया अभी तक? इसका आकलन हमने किया है, सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। ये इस तरह का भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाती है कि इनको इसने दिया, इनको इसने दिया, उस भ्रम में मत पड़िए। आप सीधा देखिए कि आपने कांग्रेस को वोट दिया है ना, ये तो आपने खुद से बताया है। अब इसमें कोई ज़्यादा बात करनी नहीं है। तो सब लोग जो है, सब लोगों ने हमको वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आकलन करते रहे और उसी में ढूंढते रहे, क्या ढूंढ सकते हैं ढूंढ के निकाल लें। विधानसभा चुनाव है, अब इस पर ना कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित, कौन पिछड़ा, कौन ईसाई, इससे बाहर निकलने की बड़ा आरोप भी हेमंता बिश्वा शर्मा ने लगाया है कि पाकुड़ जिले में केवल मुसलमानों के काम हो रहे हैं, हिंदुओं के काम वहाँ नहीं हो रहे हैं। हिंदू बिरादरी के लोगों को वहाँ पर सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अब वो 1 2 4 बार आ करके ज्ञानी हो गए। पहले बोलिए एक बार पाकुड़ घूम के आए। और जो बराबर घुसपैठिया करते हैं, ये जो इस तरह के घुसपैठिया आ रहे हैं, इनका भी बंद करेंगे हम लोग आना जाना। इस तरह की बातें नहीं करें। लगातार वो विष घोलने का काम कर रहे हैं समाज में, और जिस तरह की बातें करते हैं उनको समझ नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे नहीं बोलते कि किस तरह से उनका पूरा सिस्टम फेल हो गया है। पानी भरने से लेकर के आतंकी भरने तक का काम चल रहा है। घुसपैठ पर सवाल उठाते हैं। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका जिम्मा है? क्या वो हमारा जिम्मा है? भारत सरकार का जिम्मा, अमित शाह का जिम्मा है।
उस पर ध्यान देने के लिए दो राज्यों की जो इस पुलिस है, जो झारखंड है और पश्चिम बंगाल, इनके इलाके से उनका कहना है कि घुसपैठी आ रहे हैं। इन दोनों सरकारों के कारण केंद्र सरकार कमज़ोर पड़ी है घुसपैठियों को रोकने में। नहीं, इसका मतलब केंद्र सरकार कमज़ोर है वो कह रहे हैं तो इस्तीफा मांग ले अमित शाह का। जब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार कमज़ोर, केंद्र सरकार कमज़ोर पड़ रही है, राज्य सरकार मजबूत है, तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कि आप बॉर्डर की सिक्योरिटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सवाल और भी है कि बलात्कार और आपराधिक घटनाएं राज्य में बढ़ी हैं। थोड़ा उत्तर प्रदेश वगैरह का डाटा मंगा लीजिए, फिर सब ठीक लगने लगेगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी घटना होगी उस पर कार्रवाई होगी। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उससे अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ये थे राजेश ठाकुर जो बता रहे थे कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अगर किसी तरह का कोई अपराध होता है तो ऐसे में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।